और झोपड़ी बनाऊंगा। झोपड़ी बना करके पुनः फल फूल ढूंढ करके और इस झोपड़ी में पूरे 2 वर्ष बिताऊंगा। सिर्फ 12 वर्ष तो बीत चुका है, अब अज्ञातवास बिताने में 2 वर्ष बाकी है। आज जरूर राजा नल है, परंतु राजा नल अपना चचेरा भाई पुष्कर के साथ जुआ खेल करके सभी संपत्ति हार गए, तन का वस्त्र भी हार गए। वे उनको कलयुग महाराज के द्वारा पुष्कर ने 12 वर्ष को वनवास दिया और 2 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास का अर्थ यही होता है, कहीं गांव बस्ती पर उनको देख लेगा तो 12 गुना 24 2 गुना 4 28 वर्ष के वनवास हो जाएगा। राजा नल और दमयंती अपना सत्य बचाने के लिए दोनों व्यक्ति अपना पुत्री को ननिहाल भेज दिए और चले गए जंगल में, परंतु उनको अभी 12 वर्ष बीत चुका है। और मैं उनको दर्शन दूंगा और अंजल आहार से अवगत कराऊंगा, परंतु यदि वो अंजल आहार नहीं करेगा तो उनका शरीर से प्राण निकल जाएगा। तब कोई अपने गुरु महाराज को आज से पूजा नहीं करेगा। इसीलिए मैं यहाँ से चलता हूँ जंगल में, जहाँ राजा नल रहता है, वहां मैं करकोटक नाग के रूप बन जाऊंगा और जंगल में आग लगा दूंगा, परंतु आवाज दूंगा, हाय कोई साथी तो बचाओ, हाय कोई साथी तो बचाओ। राजा नल दयालु आदमी है, वे मुझे बचाने के लिए आएगा, अपने माथे पर लेके दूसरा जंगल ले जाना चाहेगा। उसी समय में उसको डस कर दूंगा, परंतु वह मरेगा नहीं, उनका शरीर मैं बदल दूंगा। आज चलिए Thank you.
चलते मैं जा रहा हूँ, उनको भी पथ में निश्चित सहारा कराऊंगा, परंतु वे भी जंगल में भटक रहे हैं और रो रहे हैं। हे परमात्मा, इस जंगल में तो पहुंच चुका हूं, लेकिन कहीं लकड़ी को पता नहीं देख रहा हूं। अगर सूखा लकड़ी मिले तो सूखी लकड़ी को काट करके मैं ले जाऊंगा और पुनः झोपड़ी बनाऊंगा। जरूर बने बई मुझे बचाओ, जंगल में लगा है आग, मैं करकोटक नाग जल रहा हूँ। हे गुरुदेव, हाय कोई साथी तो मुझे बचाओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? घर से आए जंगल और जंगल में लगा है आग। अब मैं कहाँ जाऊंगा? इधर हाय कोई साथी तो बचाओ, मैं एक करकोटक नाग जल रहा हूँ। ओह ओह, हाय कोई साथी तो मुझे बचाओ, मैं करकोटक नाग जल रहा हूँ जंगल में। वह एक नाग है, अगर मैं उसे बचाने के लिए जाऊंगा तो वह नाग मुझे दंश कर लेगा। नाग का दंश किया हुआ मनुष्य पृथ्वी पर कभी जीवित नहीं रहता है। लेकिन गुरुदेव, ये भी एक धर्म की बात है, अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगा तो एक सत्यवादी राजा नल के सामने एक जीव जलता रहेगा और यह राजा देखता रहेगा। यह कदापि नहीं होगा। मेरे प्राण बचे या ना बचे, मैं अवश्य बचाऊंगा। भागा ले इस वक्त राजा नल को दंश कर लिया हूं। परंतु
वे मरेगा नहीं। चिंता से उनका शरीर व्याकुल होते जाता है और धीरे धीरे उजलापन काला होते जाता है। परंतु जंगल में बेचैन होके गिर रहा है। वो समझ रहा है कि मैं अब पृथ्वी पर जिंदा नहीं हूं। परंतु उनको 12 वर्ष वनवास पूर चुका है, 2 वर्ष अज्ञातवास बाकी है। यदि 12 वर्ष के बाद अंदर आहार नहीं करेगा तो वह जिंदा नहीं रहेगा। आज से कोई अपने गुरु महाराज को पूजा भी नहीं करेगा। इसीलिए मैं उनको, मेरा काम बचाना है और उसको पृथ्वी पर रखना है, क्योंकि कल गुरु महाराज से विजय निश्चित प्राप्त करेगा। आज चलिए दर्शन नहीं दूं, उनका शरीर से प्राण निकल जाएगा। तो कोई अपने गुरु महाराज का वश से पूजा नहीं करेगा। मैं जाता हूँ, इस वक्त व्याकुल शरीर को निश्चित सहारा करेंगे। यह मेरा धर्म है। गोता एजेंसी हरवाही इस जंगल से उस जीव को अपने कंधे पर उठा करके उस करकोटक नाग को इस जंगल से दूसरे जंगल पहुंचा दिया। अब वह करकोटक नाग सुरक्षित है, अब उसे कोई चीज की दिक्कत नहीं है। लेकिन हे गुरुदेव, ये मैं क्या देख रहा हूं? पहले से मेरी शरीर तो इस तरह काला नहीं था, लेकिन यह धीरे धीरे काला होते जा रहा है गुरुदेव। जैसे लगता है वह करकोटक नाग मुझे दंश कर लिया गुरुदेव। ओह, करकोटक नाग का दंश किया हुआ मनुष्य पृथ्वी पर जीवित नहीं रहता है नाथ। यही बात
अभी राजा नल बेचैन होके जमीन पर गिर गया है। सुनो राजन, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। अंतिम समय में दर्शन दिए नाथ। सुनो राजन, मैं तुम्हें इसलिए दर्शन दिया हूँ, परंतु तुम तो को 12 वर्ष का वनवास और 2 वर्ष का ज्ञातवास मिला हुआ है पुष्कर की तरफ से। 12 वर्ष बीत चुका है, बिना अन्न जल आहार के है तुम्हारा शरीर, और तुम्हारे शरीर में अन्न जल आहार नहीं करेगा तो तुम्हारा शरीर से प्राण निकल जाएगा, यह अवश्य गुरु महाराज के हो जाएगा। परंतु मैं इसीलिए तुमको जंगल में दर्शन दिया हूँ। बोलो तुम्हारा क्या करे। गुरुदेव, क्या आपने मुझे दंश किया है नाथ? हाँ, मैं करकोटक नाग के रूप में तुम्हें दंश किया हूँ, परंतु और क्या है बोलिए। हे नाथ, नाग का दंश किया हुआ मनुष्य पृथ्वी पर कभी जीवित नहीं रहता है गुरुदेव। बात तो सही है, लेकिन तुम्हें नाग नहीं दंश किया है, परंतु मैं तुम्हें नाग के रूप में दंश किया हूँ, इसीलिए तुमको कुछ नहीं होगा। हे गुरुदेव, क्या मैं मरूंगा नहीं? नहीं, तुम्हारा शरीर बदलने के लिए ऐसा कार्य किया हूँ। हे नाथ, क्या मेरा शरीर अब सदा के लिए काला की काला ही रहेगा नाथ? ऐसा नहीं होगा, परंतु सुनो, 4 मिले 64 खिले 20 दिए कल जोर, हरि को हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। इसका अर्थ समझ लो, जिस दिन तुम्हारा 2 नैन और सती दमयंती के 2 नैन, चारों नैन एक जगह होगा, और 32 दांत तुम्हारा, 32 दांत सती दमयंती के खिलेगा। 4 मिले 64 खिले 20 दिए कल, और दोनों हाथ तुम्हारा, दोनों हाथ उनका, 20 उंगली एक जगह हो जाएगा। तो समझिए शरीर में जो रुआ है 350 करोड़ रुआ एक आदमी को, और 350 करोड़ रुआ तुम्हारा, 350 करोड़ उनको, 700 करोड़ रुआ बेच जाएगा। उस दिन तुम्हारा शरीर कंचनमय हो जाएगा। परंतु और बोलो, तुम्हें क्या दिक्कत है? हे गुरुदेव, एक बात बताइए नाथ। बोलो। मैं नारी को उस जंगल में छोड़ के आया था, क्या वह नारी अब जिंदा है या नहीं गुरुदेव? सुनो, यह जो नारी का साड़ी तुम्हारे शरीर पर है, वो समझिए जिंदा का प्रमाण है। कृष्ण भगवान कहा था महाभारत में, नारी बिच साड़ी और साड़ी बिच नारी, नारी बिच साड़ी और साड़ी बिच नारी। यह साड़ी में तुम्हारा नारी है, इसीलिए तुम अमर हो। और सुन लो, तुम्हारा नारी कहीं अपना जीवन बसर कर रही है, एकदम निफिकिर। बोलो, और तुम्हें क्या पूछना है? मैं अपनी गोदी से इंद्रसेन को भेजा, आज 12 वर्ष बीत चुका है। विदर्भ देश में क्या वहाँ सुखी संपन्न है गुरुदेव? अपने ननिहाल में विदर्भ देश में इंद्रसेन और इंद्रसेना दोनों रह रहा है। 12 वर्ष हो गया है, लेकिन परंतु एक बात और है, जिस दिन इंद्रसेन को अपने माता पिता को याद आता है और रोने लगता है, तो पूरे गांव के लोग, महिला पुरुष सब रोने लगते हैं। यही तो दुख की बात है। अब मैं इस शरीर लेकर के कहीं नगर बस्ती में जा सकता हूँ गुरुदेव? हाँ, तुम कहीं रह सकते हो, अपना गुजर बसर कर सकते हो। अगर कोई पहचान लेगा तो फिर से दोबारा वनवास हो जाएगा गुरुदेव।
इसीलिए तुमको शरीर बदल दिया हूँ और नाम तो अपना बदल लो। हे गुरुदेव, मैं अपना नाम बदलूंगा तो क्या यह अधर्म नहीं होगा? नहीं, अपना प्राण के रक्षा के लिए नाम बदलोगे, इसमें अधर्म असत्य कोई बात नहीं। तुम खूब प्रेम बोला भयला बिहारी, भयला बिहारी, कौन चूक हमारा से? भयला बिहारी, कौन चूक हमारा से? भयला बिहारी, कौन चूक हमारा से? सतयुग त्रेता द्वापर प्रेम चली बालका के भेजी चलिए निज ससुरारी, बालका के भेजी चलिए निज ससुरारी, कौन चूक कारण हमारा, कौन चूक कारण हमारा, बदन भरी अहो
दिक्कत है, सभी दिक्कत का समाधान कर देंगे। हे गुरुदेव, अब मुझे कोई चीज की दिक्कत नहीं है। अब मैं किसी नगर बस्ती में जाकर के मैं अपना नाम चेंज कर लूंगा। मैं अपना नाम बाहुक रख लूंगा, रथ चलाने वाले रथ बाहुक रख लूंगा और किसी के दरबार में नौकरी रह करके अपना 2 वर्ष अवश्य बिता लूंगा नाथ। एक मस्त ऐसा ही होगा। अभिनाम के दौर में है महाकाल गुरु खरवाही के रहने वाले या इस दिन को कदर करते हुए अध्यक्ष फुलकाना भा, सदस्य आर्यन पासवान, सदस्य अमीर शाह, सदस्य दिलीप साहू, सदस्य राम दुलार राय, उनके तरफ से 11 रुपये पुरस्कार दिए हैं। हमारे पार्टी हार्दिक अभिनंदन। बोलो राजा गुरुदेव, अब देखना चाहिए। अब मैं आराम से इतना भारी नगर बस्ती है जाकर के किसी की दरबार में नौकरी रहूंगा और 2 वर्ष की अज्ञात बात बिताऊंगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है नाथ, प्रणाम। ओ दुश्मन भवा, और तुम शान से जा सकते हो और रह सकते हो। जरूर है ये भाई, अगर आए बस्ती में गुरु क्या
मैं अवध देश अवध राजा के नाम से पुकारा जाता हूँ और मेरा नाम है ऋतुपन। और ये 14 कोस का राज अवध देश है। 1655 मेरे दौड़ी के बीच में ड्यूटी करता है, लेकिन जब मैं आता हूँ तो कोई दरबार में दिखाई नहीं देता है। मैं बुलाता हूँ और उनसे सारे समाचार पूछो। और जल्दी से ये जल्दी से अभी रे बाबूरा मस्त बबुए। हाँ महाराज, कहाँ रहते हो? महाराज बगल में खेलिए, अपने लेके खेलिए, हम तो खराब खेलने हो जाओ साइड में। जब मैं आता हूँ तो दरवाजे पर रहते नहीं। दरवाजे पर खेलिए महाराज, भैया वही कौन काम में खेलते हैं। जब मैं तुमसे बोलता हूँ तो कहाँ थे तो तुम बातें बनाने लगते हो। अच्छा ये बताओ, ये अवध देश का राजपाट कैसा है, क्या हाल चाल है? बहुत आनंद है महाराज, बहुत सुंदर है। कोई चीज का कमी तो नहीं है? कोई चीज का कमी नहीं है महाराज, सारा सुख सुविधा है, सब कुछ सुविधा है महाराज। एवं मस्त बबुआ, ऐसे करो, मैं चाहता हूँ एक काम है। अच्छा, यदि कोई दरवाजे पर हित बोल कर कुटुंब दोस्त वही या कोई मुसाफिर आवे तो तू मुझे ठीक है महाराज, खबर करना। खबर कर दे हमारा ड्यूटी करना, कहीं जाना नहीं। महाराज, करते ना अखनी से वही जगह पे। अच्छा बाबा, ये भेलिए चली हम भेलिए आज अपनी खबरिया आराम करेगा। आज मियत चली आई है नगरा बस्ती में
अरे हाय कोई भाई दरबार में, खबरदार, एक खबरदार मेरा भाई साहब। अरे यह कौन सा गांव है? ये गांव का थारुआ ही जिस राज्य में तू खड़ा है उस राज्य के मैं बात कर रहा हूँ। हमरे में ही कोनो लिखल पढ़ल थी, लेकिन बिना साबो हमें लिखल छै, वो तो पढ़ल नहीं थो। साइन बोर्ड होता है। साइन बोर्ड? हाँ हाँ, साइन बोर्ड कह जा। हाँ, अवध देश, अवध देश, ये नव का मकान बने, ये बासा में बांस बेल देने चले देखे छी। अच्छा, अवध देश यही है। यहाँ की राजा का क्या नाम है? राजा के नाम? राजा ऋतुपर्ण। अच्छा, राजा ऋतुपर्ण। अरे भाई साहब, हम इस राज्य में आ सकते हैं? मानुष नहीं लगे को बुरे बात करके को मुंह काम लगे जो बन मानू कहूगे। हटने से बात का इधर आओ। इधर आओ। हम बनमानुष हैं। हाँ, आज हम 12 बरस से भोजन नहीं किए हैं। नहीं, हम मनुष्य को खाते हैं। हाँ, मनुष्य को खाता है। नहीं, हम भी दर के ठोकरे खाते हैं। किसी की दरबार में नौकरी रहना चाहते हैं। हाँ, तो राजा साहब के बुलाओ और थोड़ा हमको इस राज्य में नौकरी रख लो, बहुत उपकार होगा तुम लोग को। ये कौन सा भाषा है मलक रे? इसलिए तुम्हारा भाषा तेज है। एक तो मैं दोसर है क्या है? क्या हुआ बोलो। अच्छा, नौकरी रहेगा।